देवकी, तेरी मृत्यु में ही मेरा जीवन है। रुक जा कंस। देवकी एक स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, और आज उसकी विदाई का दिन है। ऐसी स्त्री पर शस्त्र उठाना तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। ये देवकी का दुर्भाग्य है और मेरी विवशता। तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए मैं भी विवश हूं भैया कंस। और स्मरण रहे, यदि मेरी तलवार उठी तो समस्त वृष्णियों की तलवारें भी उठेंगी, और वृष्णियों के साथ अन्य यादवों की भी। मुझे धमकी दे रहे हो वसुदेव? नहीं भैया, भैया हम पर दया करो। और अपने काल को मैं जीवित छोड़ दूं? कदापि नहीं। कॉइन दे, कॉइन दे। तुम्हारा काल न मैं हूं न देवकी, बल्कि हमारा 8वां पुत्र है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जन्म लेते ही देवकी की हर संतान तुम्हारी सेवा में अर्पित कर दूंगा। तुम सत्यवादी और वचन के पक्के हो वसुदेव, परंतु जब तक मेरा काल समाप्त नहीं हो जाता, तुम दोनों गजराज बंदी गृह में बंदी बनकर रहोगे। सेनापति, जो आज्ञा महाबली। तो युवराज है, इसीलिए मैं तुझे अपने बचाव का अवसर देता हूँ, अन्यथा सीधे मृत्युदंड देता। कंस की तलवार ही कंस का पुत्र है महाराज उग्रसेन। जिस तलवार ने मथुरा के हर शत्रु को उत्तर दिया है, आज वही तलवार मथुरा के सिंहासन को भी उत्तर दे सकती है। तूने जो किया है वो केवल राजद्रोह नहीं, अधर्म है कंस। अपने प्राणों की रक्षा करना हर क्षत्रिय का धर्म है, और यदि अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो धर्म अधर्म का अंतर जानने के लिए आपको भी गजराज बंदी गृह में भेज दिया जाएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? अपने पिता को, यादवों के सम्राट को? धमकी नहीं पिताश्री, चेतावनी। शत्रुओं के आक्रमण का भय दिखाकर राज्य की सुरक्षा के नाम पर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दो। वसुदेव और देवकी से सहानुभूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बंदी बना लो।
विरोध में जो सिर उठे उसे मृत्यु दंड दो, दंड दो, दंड दो। महाराज, कोई संत महात्मा पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। संत महात्मा और कंस के राज्य में। मैंने उन्हें चेतावनी भी दी कि संत महात्माओं को महाराज ने मृत्युदंड का आदेश दिया है। फिर वे नहीं माने, बोले कंस से कह दो नारद आए हैं। नारद, तूने पहले क्यों नहीं बताया मूर्ख? नारद मेरे परम शत्रु विष्णु का भक्त है। उससे उगलवाया जा सकता है कि विष्णु मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विष्णु के शत्रु के राज्य में विष्णु का भक्त क्या मेरे प्रताप से भयभीत होकर अपने नारायण की शरण छोड़ मेरी शरण में आना चाहते हैं? जो हर प्राणी में नारायण को देखता है उसे कैसा भय? मैं तुझे केवल ये समझाने आया हूँ कि तेरे भीतर भी उसी नारायण का वास है जिससे तूने शत्रुता मोल ली है। कंस के भीतर केवल कंस की महत्वाकांक्षा का वास है नारद मुनि। तुम निश्चय ही एक शक्तिशाली सम्राट हो कंस, परंतु एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की परम सत्ता को स्वीकार करके उनके प्रति समर्पित हो जाता है। महाराज कंस, जैसा मैंने वचन दिया था, ये रही मेरी पहली संतान, मेरा पुत्र। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस अवसर पर आनंद व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद मुनि, मैं इस बालक के साथ जो चाहूं कर सकता हूँ। आपकी नीति और ज्ञान से भरे हुए शब्द भी मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु ये बालक मेरा काल नहीं है। अपना 8वां पुत्र लेकर आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा। भैया कंस, आपकी दया के लिए मैं सदा आपका अनुग्रहित रहूंगा। हाँ। अब बताइए नारद मुनि, दोनों में कौन अधिक सम्माननीय और प्रतिष्ठित पुरुष है? आपने देख लिया ना, काल भी कंस के वश में है। इतना घमंड अच्छा नहीं कंस। भगवान विष्णु सारे जगत के परमेश्वर है, काल भी उनके अधीन है। उनसे शत्रुता साक्षात मृत्यु को निमंत्रण है। अभी भी समय है, चेत जा और नारायण की शरण में जाकर उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांग। कंस का कोई परमेश्वर नहीं। कंस ने पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका अपने पुरुषार्थ के बल पर फहराई है। शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फहराऊंगा और इंद्र समेत समस्त देवताओं को अपना सेवक बनाऊंगा। और उसके बाद आपके इस नारायण को भी, तब आपको भी नारायण नारायण नहीं, कंस कंस भजना पड़ेगा। तेरा अज्ञान ही तेरा दुर्भाग्य है कंस। नारायण ने अपने भक्तों की रक्षा और तेरे जैसे अधर्मियों के नाश के लिए धरती पर अवतरित होने का संकल्प लिया है। नारायण के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। देवता मानव रूप में अवतरित होने लगे हैं। समय के गर्भ में तेरा काल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है कंस, जैसा मैंने कहा था। परंतु जब तेरा काल आएगा तब न तेरे पास समय बचेगा ना तू बचेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
बातों में आने की भूल मत कीजिएगा महाराज। इधर की उधर लगाने के लिए ये तो विख्यात है वे। आप तो यादवों के सम्राट हैं। आपका जीवन बहुमूल्य है। आपके जीवन के आगे एक साधारण बालक के जीवन का क्या मोल? महाराज, 8वें की प्रतीक्षा करने का अर्थ है काल को 7 अवसर देना। हाँ हाँ महाराज, पहला भी उतना ही बड़ा संकट सिद्ध हो सकता है जितना बड़ा 8वां। मैं जानती थी कंस भैया इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैं उनकी प्यारी बहन जो हूँ, और ये उनका प्यारा भांजा। अरे भैया, संभव है महाराज हम पर दया करके हमें मुक्त करने आए हों। हमारा लाल हमारी मुक्ति लेकर आया है। भांजे को